हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंदर क्रिएशंस। आज हम एक चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी करने के लिए एक ऑल ओवर डिज़ाइन कैसे ड्रॉ करके एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो देखने वाले हैं। तो मैं ये डिज़ाइन डायरेक्टली क्लॉथ में ही ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहिए तो उस एक पेपर में ड्रॉ करके फिर उसमें ट्रेस कर सकता है, क्लॉथ में ट्रेस कर सकता है। सो पहले एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर एक एक इंच का डिफरेंस में बाकी लाइंस ड्रॉ करना है, इसलिए मैंने पहले वो डॉट्स मार्क कर दी। ये तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए कर रही हूँ, तो जिसमें जहाँ आपको ये डिज़ाइन बनाना है उसमें वो उसके हिसाब से लाइंस लेंथ और सब कुछ डिसाइड कर देना। फिर ये 3 इंच के गैप में एक डॉट बना दिया, फिर दो डॉट के बीच में नेक्स्ट लाइन में डॉट बना दी। सो ऐसा ही डॉट मैं दे रही हूँ ऑल्टरनेट लाइन पे, सेम साइड में, बाकी ऐसे बीच बीच में। ओके, ऐसा ही एक वो डॉट्स बना दी। फिर वो डॉट सेंटर में आने की तरह मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। ये डिज़ाइन आपको कुर्ती के ऊपर, साड़ी में, नहीं तो बॉर्डर की तरह ही वो यूज़ कर सकता है। ये सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैं तो ये कुकी कटर यूज़ कर रही हूँ। ऐसे इसलिए ड्रॉ करने के लिए आप हो सके तो कॉम्बस यूज़ करके भी ड्रॉ कर सकता है। ऐसे योक में, सिर्फ योक में ही ये डिज़ाइन चाहिए तो भी कर सकता है। अभी ये गैप, वो 2 सर्कल के गैप में मैं ऐसा ही एक डिज़ाइन, मतलब एक पोर्शन में एक सेमी सर्कल, बाकी उसके ऑपोजिट साइड में नीचे की तरह एक सेमी सर्कल, पूरा सेमी सर्कल नहीं है, एक क्या है, सेगमेंट की तरह। फिर ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ। आपको ऐसे फ्री हैंड ड्रॉ करना आता नहीं है तो ये पहले एक कोशिश करना, फिर ऐसे ट्रेस करके बाकी सब मटेरियल में ट्रेस कर देना। तो ऐसा ही है हमारा ये डिज़ाइन, बहुत इजी है। अब हम वो कैसे एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो देखते हैं। इसके लिए मैंने 6 स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड यूज़ किया है। पहले मैं कील स्टिच कर रही हूँ, वो सेंटर में कील स्टिच करके फिर उसके पूरे बॉर्डर में डार्क ही फांडा स्टिच करके ही वो सर्कल फिल करने वाली हूँ। आप चाहिए तो उसमें कोई और फ्लावर्स भी यूज़ कर कोई भी स्टिच करके फ्लावर्स भी कर सकता है, कुछ भी आपकी मन की तरह कर सकता है। ऐसे पहले हुल स्टिच करके फिर उसकी बॉर्डर में चनापति या घासपति या बकिया स्टिच का ही पेटल्स ड्रॉ करके वो भी कर सकता है। अभी मैं कील स्टिच की कर रही हूँ, कील स्टिच की स्पाइक्स बना रही हूँ। इधर स्पाइक के लिए ऐसे ही एक छोटा सा करके ऐसे निकाल दिया, फिर जो लाइन आया उसके बीच में से सुई निकाल के फिर फांडा स्टिच जो मिडिल में किया था उसके साइड पे हम सुई को ऊपर लेकर आया। फिर जहाँ नेक्स्ट स्पाइक चाहिए उधर ऐसे छोटा सा लिया, वो लाइन आया था वो तो थोड़ा स्लैंट लाइन है, उसके बीच में से नेक्स्ट कहाँ स्पाइक करना है उधर वो सुई ऊपर लेकर आई। ऐसा ही हम वो कील स्टिच करते हैं। मैंने पहले एक हिंदी में वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोग ऐसे ही बताया कि अच्छा, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं सेकंड ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ। तो मेरा 2 लैंग्वेज में, मदर टंग में भी और ये हिंदी में भी 2 वीडियो सब आएगा। लेकिन मुझे एक और टेंशन है कि वो रीयूज कंटेंट का प्रॉब्लम आने वाला है या नहीं, पता नहीं। मेरा ही कंटेंट है लेकिन दूसरे लैंग्वेज में, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है। तो किसी को पता है कि ऐसे करना प्रॉब्लम हो जाएगा तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना कमेंट बॉक्स से, फिर भी आप लोगों को यूज़ हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। तो इधर डार्क ही फांडा स्टिच करती हूँ मैं। सर्कल का साइज़ थोड़ा बड़ा करना है, थोड़ा छोटा करना है, वो भी आपके हिसाब से है। मैं तो इधर 3 सेंटीमीटर डायमीटर की तरह वो सर्कल ड्रॉ किया है। तो ऐसे ही हम ये पूरा सर्कल फिनिश करते हैं।
ऐसे एक सर्कल फिनिश करने के बाद जो हमने मिडिल में वो डिज़ाइन बनाया था वो तो मैं बखिया स्टिच कर रही हूँ। बखिया स्टिच आपको पता है वो तो हेरिंगबोन स्टिच ही है, लेकिन बखिया स्टिच मतलब वो हेरिंगबोन स्टिच एक्चुअली बैक उसकी उल्टी साइड पे करते हैं, लेकिन मुझे तो हमेशा सीधी मतलब मेन साइड पे ही, मेन साइड के ऊपर ही करना अच्छा लगता है। तो बखिया स्टिच कैसे करते हैं वो मैं थोड़ा धीरे करती हूँ। ऐसे थोड़ा आगे सुई निकाल के उसके पीछे सुई कपड़े के अंदर से निकाल के नेक्स्ट साइड ऑपोजिट में क्रॉस की तरह लेके थोड़ा आगे वो सुई को ऊपर लेकर आते हैं। फिर उस साइड पे ही नीचे सुई निकाल के नेक्स्ट साइड पे ऐसे क्रॉस की तरह ऐसे ही फिनिश करते हैं। इधर मैंने थोड़ा छोटा सा ही एक लाइन्स किया है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अब चाहिए तो बड़ा भी कर सकता है, लेकिन छोटा करना तो एक्चुअली छोटी करके वो बनाते तो वो थोड़ा कॉस्टली भी होता है, टाइम भी ज़्यादा लेते हैं ना, इसलिए हम तो कॉस्ट भी ज़्यादा बोलते हैं। ये तो हम ऐसे योक मतलब छोटा सा ऐसे चूड़ी के ऊपर ऐसे एक डिज़ाइन बना के उधर बस उसमें ही करके भी बनाते हैं। अब चाहिए तो उसमें बीड्स भी कर सकता है, मतलब ऐसे एक बखिया स्टिच किया है उसके बीच में से एक लेयर बीड्स ऐसे करके वो आरी वर्क की नीडल से भी वो करते हैं। और उसके बीच में हम क्या है वो गोटा पट्टी का लेस भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही बाकी सब डिज़ाइन हम फिनिश करते हैं। ठीक है, ऐसे ही लाइन में वो बीच का डिज़ाइन में बखिया स्टिच और सेंटर में कील और साइड में वो डार्की फांडा स्टिच। ऐसे अभी मैं ये 2 लाइन ही फिनिश करके आपको दिखाती हूँ, पूरा नहीं कर रही हूँ। तो मैंने बोला था गोटा पट्टी भी इसमें यूज़ कर सकता है, इसलिए मैंने गोल्डन कलर का बोल्ड शेप का ऐसे गोटा पट्टी लेस लिया है। इसको बीच में पहले मैं फैब्रिक ग्लू से उसको पेस्ट करने वाली हूँ। इसके लिए फेविक्रिल का फैब्रिक ग्लू मिलता है, वही यूज़ कर रही हूँ। वीडियो ऐसे जल्दी फिनिश करने के लिए मैंने ग्लू लगाने के तुरंत बाद ऐसे वो गोटा पट्टी का लेस वो सीक्वेंस जैसा वो चिपका रही हूँ, लेकिन आप चाहिए तो आप हो सके तो वो ग्लू को थोड़ा चोट के मतलब 2-3 मिनट के बाद उसको प्रेस करके वो लगा देंगे तो वो थोड़ा अच्छा है, अच्छे से चिपक के रहेगा। अभी इसके बीच वो बॉर्डर में मैं तो स्प्लिट स्टिच से वो एक थोड़ा टाइट करती हूँ। स्प्लिट स्टिच मतलब ऐसे सुई निकाल दिया, थोड़ा ऊपर करके ऐसे निकाल दिया, फिर थोड़ा ऊपर से ही सुई को ऊपर भी लेकर आया, फिर पहले वाला जो ऊपर हमने लाइन लिया था उसके बीच में से नीचे लेकर आएगा वो नीडल को। इस स्टिच को हम स्प्लिट स्टिच बोलते हैं। आपको आरी वर्क आता है तो ये सीक्वेंस के ऊपर से एक बार आरी वर्क करेंगे तो भी अच्छा है, मोस्टली यही करता है। तो इतना ही है ये डिज़ाइन, तो वेरी सिंपल डिज़ाइन है, करके देखना, करके देख के कैसे लगा वो भी बताना। और आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, पहले बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।